देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है आपको धोखा दिया है आपके पार्टनर ने, अब उनको ये बातें याद आ रही हैं। बिल्कुल, आपको धोखा दिया, चीट किया, हमेशा डिफीट किया, झूठ बोले, पैसे उधार लिए, कभी आपको समझा नहीं और आप देते गए, देते गए, देते गए। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप क्या हो उनकी ज़िंदगी में। आपकी कद्र, वैल्यू समझ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। एक-एक लम्हा उन्हें रिकॉल हो रहा है, याद आ रही है और तकलीफ़ में है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको स्पाई भी कर रहे हैं साथ-साथ। छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी आपकी हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको अबैंडन समझते हैं, आप उनके लकी चार्म हो। उन्हें लगता है उनकी ज़िंदगी में आप नहीं तो कोई खुशहाली नहीं। आपके साथ ही उनकी सारी खुशहाली चली गई। उनकी लाइफ हेल हो गई है आपके जाने के बाद, ये एहसास उन्हें अब हो रहा है जाकर। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। ये दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ट्विन फ्लेम दोनों मेल, दोनों फीमेल और या दोनों ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। जनरल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी और पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिए। जितनी आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। जो जर्नी में नए आए हैं उनके पार्टनर अभी इन और आउट करेंगे। जो जर्नी के मिडल में है उनसे एनर्जी मैच करेगी और जो जर्नी के आखिरी में है उनसे भी एनर्जी मैच करेगी। जो जर्नी के फर्स्ट में रहते हैं उनके पार्टनर कंफ्यूज होते हैं और सिर्फ आपकी बॉडी से उन्हें प्यार होता है, आपसे नहीं। ठीक है, ये रियलिटी है इस जर्नी की। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप या तो घोस्ट हो चुके हैं या आपको घोस्ट करने वाले हैं। बहुत आपसे अट्रैक्टेड हैं घोस्ट। मैंने आपको जो बोला कि जर्नी के बहुत से लोग शुरुआत में हैं, उनकी एनर्जी आई है, आपसे सिर्फ इंटीमेट होने के लिए दोस्ती की है। तो या तो वो आपसे इंटीमेट हो चुके हैं या नहीं हुए, उन्हें दिख रहा है अब कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप कमिटमेंट मांग रहे हो, यहाँ पे कमिटमेंट मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट के लिए फोर्स कर रहे हो, तो आपको घोस्ट करने वाले हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है किसी किसी पार्टनर की। कुछ लोग अनमैरिड हैं, दोनों अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड है और कुछ लोग ऐसे होंगे कि दोनों ही अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। हार्ड वर्क करना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। वो मौका ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ शुरुआत करने के लिए, इसलिए कि आपको खोने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं आप। किसी किसी की एनर्जी ये है, वो आपको खोने से डर रहे हैं। उनको लगता है जितना समय बीतता जा रहा है उतनी ही वो टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। ये उनकी फीलिंग्स है। सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक कर रखा है किसी किसी को और चाहते हैं एक्शन लेना, आपको खोना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहते, आपको गवा देंगे, आपसे दूरी बना लेंगे, डिस्टेंस बना लेंगे और फैमिली की तरफ लौट जाएंगे। और कुछ लोग परमानेंट आपकी तरफ आएंगे, अनब्लॉक करने वाले हैं, इसलिए कि आपका फितूर उनके दिमाग से जा नहीं रहा है। आपका अट्रैक्शन वो आप मैग्नेट की तरह उन्हें खींचे जा रहे हो अपनी तरफ और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं। क्यों रात दिन आप ही के बारे में सोचते हैं। साथ में गिद्ध की तरह उनकी फैमिली उनको पहरा देती रहती है। उनको लगता है जहाँ जाऊंगी, साथ में जाऊंगी या जाऊंगा तो ये मेरे प्यार में रहेगा। तो भाई, गले में पट्टा बांध के प्यार नहीं होता है, छोड़ कर प्यार होता है। खुला छोड़ दो और वो आ जाए तो प्यार होता है। तो जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो या गर्लफ्रेंड हो,
उनके गले में पट्टा बांध के उनसे प्यार करती है। सोचती है ऐसे पट्टा बांध के रहूँगी तो मेरा ही रहेगा। तो वो पंछी उड़ने वाले हैं और आपके पास आने वाले हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, मगर उनकी फैमिली उन पर गिद्ध की तरह नजरें गाड़े रहती है। और वो पहले क्या सोचते थे, प्यार है मेरी फैमिली को मुझसे, जबकि ये प्यार नहीं है, ये टॉर्चर कहा जाता है इसे। तो वो काफ़ी स्ट्रेस में है, मेंटल ओवरलोड हो रहे हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप में और थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है। वो हमेशा आपको कंपेयर करते रहते हैं थर्ड पार्टी से। कंपेयर कर करके पहले क्या सोचते थे, मिडल में जब आपको घोस्ट करते हैं आपके डीएम सोचते हैं उनकी वाइफ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। तभी आपको कहा जाता है 7 चक्रा एक्टिवेट करो। 7 चक्रा एक्टिवेट करते ही उनकी वाइफ की असली औकात सामने आ जाती है ना? उनकी वाइफ की असली औकात सामने आ जाती है। इसलिए कि डीएफ के हस्बैंड जो भी हो, कार्मिक हो, वो ईज़िली ना भी निकले, मगर वो टोना टोटका स्पेल नहीं करते हैं। मगर डीएम अगर मेल बॉडी में हो, उनकी वाइफ डीएम पर हर तांत्रिक विद्या यूज़ कर लेती है, चाहे जिस भी रिलीजन की हो, और डीएम को पता ही नहीं होता है। रियलिटी ये है, आपसे दूर करने के लिए वो सारे ट्रिक यूज़ करती है डीएम पर। तो यहाँ पे गिद्ध की तरह बहुत से लोगों के पार्टनर पर उनकी फैमिली ब्लैक मैजिक भी कर रही है और साथ में नज़र बंद कर रखा है उन्हें। वो सांस भी नहीं ले पाते हैं, मगर वो हैप्पी तो बर्ड की तरह उड़ते रहते हैं, उन्हें लगता है प्यार है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब डीएफ 7 चक्र एक्टिवेट करती है तब उन्हें रियलाइज़ होता है ये प्यार नहीं है। ये वहाँ पे उनका दम घुटने लग जाता है जब उन्हें रियलाइज़ होता है। तो ये रियलाइज़ अगर आप नहीं कराओगे डीएफ तो कैसे होगा? डीएम को बोल बोल कर आप रियलाइज़ नहीं करा सकते हो। भैंस के आगे बीन बजाने के समान है, उनको बोल बोल के रियलाइज़ कराओगे तो इसलिए आप सेल्फ वर्क करो, अपने आप पर काम करो, उनको दूर बैठे ही रियलाइज़ हो जाता है। यहाँ पे मुझे एक्शन की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स आया है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। ट्विन फ्लेम की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, फर्स्ट डे से ही म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं, यही रियलिटी है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, म्यूचुअल फीलिंग्स होती है, बेशक वो मुंह से कुछ भी बोले, रियलिटी ये होती है म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं दोनों तरफ। एक इंटेंस लव फील कर रहे हैं, एक टॉकेटिव होगा, एक बहुत बातूनी होगा और दूसरा लिसनर होगा। आपकी कमी उनकी खूबी है, उनकी कमी आपकी खूबी है। तो भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है उन्हें एहसास हो रहा है इक्वालिटी का, बैलेंस का, हार्मोनी का, रिलेशनशिप का। उन्हें एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें लगता है ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है आप दोनों का, ये वो रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे दिख रहा है एक्शन, स्ट्रैटेजी, प्लान, न्यू आइडियाज, ट्रूथ के साथ विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, मेंटल क्लैरिटी। अब इस जो आप दोनों का जो ब्लॉकेज है, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उसका एंड होने वाला है, ये एनर्जी है। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें अब रियलाइज हो रहा है सच्चाई क्या है, एहसास हो रहा है आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इसलिए कि आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा जान डालने की कोशिश की है। मगर वो इंसान इतना मंदबुद्धि, इतना मतलब दिमाग लेस, अपने दिमाग का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है और ना ही हार्ट का इस्तेमाल किया है इस रिलेशनशिप में। तो दोनों के बगैर कैसे हो सकता है? अगर दिमाग भी ना हो, दिल भी ना हो, आप कैसे रहोगे उस इंसान के साथ? तो आप भी मूव ऑन कर गए और अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लग गए, इसलिए कि डिसबैलेंस आपकी लाइफ भी हो गई थी, ये मुझे दिख रहा है। अभी उनकी लाइफ आपके बगैर हैप्पी नहीं है। अब रह रह कर उन्हें आपकी याद आती है, आपका ओवर गिविंग नेचर याद आता है और साथ देखते हैं एक हैप्पी फैमिली। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है।
यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। 10 के 10 कप्स इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार से भरे हुए हैं आपके लिए, जो आपको अब ऑफर करना चाहते हैं। इसलिए कि थर्ड पार्टी ने जितने भी ब्लैक मैजिक किए हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर वो समझने लगे हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनकी दम घुटने लगा है, घुटन होने लग जाती है आखिरी में। यूनियन कब होता है? जब उनको घुटन होने लग जाती है थर्ड पार्टी के साथ, इसलिए कि वो कार्मिक होती है, चुगलखोर होती है। उनको सिर्फ खाना पीना और मज़े करना होता है। रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ से वो काफ़ी परे होते हैं। जो डिवाइन मास्कुलाइन, वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, उनकी जो पार्टनर होती है, अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अनमैरिड भी है तो पहले तो उनकी शादी होती है। अगर शादी नहीं भी हुई, एज ज़्यादा है, 40+ है, तो शादी नहीं होती है, मगर उनको ना कार्मिक में घेरे रखते हैं। और वो कार्मिक जो भी हो, फीमेल हो या उनके घर वाले हो, तो वो टॉर्चर करते हैं। तो उन्हें रियलाइज़ होता है बाद में कि मैं गलत लोगों की संगत में हूँ, उनका दम घुटने लग जाता है। इसलिए कि जर्नी के आखिरी में सिर्फ आप दोनों ही रहते हैं, जिनको तीसरे की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान ऐसी सिचुएशन, कभी भी आप फेमिनाइन देखना, अगर आप मैरिड हो, आप जब भी आप सोचोगे डिवाइन मास्कुलाइन से मिलने के बाद कि इस इंसान, मैं अपनी ज़िंदगी में जैसी थी हैप्पी थी, इतने दुख नहीं थे जितने इनके आने के बाद हो गए हैं। इनसे आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होते ही बढ़ गए हैं। तो मैं अपनी लाइफ में तो खुश ही थी। आप जब जब अपनी मैरिड लाइफ में वापस आने की कोशिश करोगे, उसी दिन देखना आपके पति के साथ घमासान युद्ध हो गया। जब जब आप इस जर्नी से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, भगवान आपको धराशायी कर देंगे। जिसके पास आप लौट रहे हो, उसी से ही सबक सिखाएंगे अच्छे से। तो डीएम का भी यही हाल होता है। उनको जिनके हवाले किया जाता है, सबसे पहले वो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोगों की टीम होती है। सिर्फ खाना पीना मज़े करना उनका काम होता है। और 10-12 लोग होते हैं उस घर में, और सबका वही काम होता है। कोई भी नॉर्मल बात नहीं करता है, लॉजिकल बात नहीं करता है। तो उनकी बनती बहुत है, इसलिए कि डीएम भी लॉजिकल बात नहीं करते हैं। तो होता है ना, मिल बैठे यार चार, तो सब एक ही मेंटेलिटी के लोग मिल जाते हैं। डीएम डीएफ जैसे नहीं होते हैं, रियलिटी ये है। डीएम में कोई खूबी नहीं होती है जब वो डीएफ डीएम से मिलती है डीएफ। कोई, वो वर्कहोलिक होते हैं, पैसे कमाने में बिजी रहते हैं, और इसके अलावा कोई खूबी नहीं होती। हाँ, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो अपने लिए होते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं वो। ठीक है ना? सेल्फिश होते हैं, पहले मैं, मेरा परिवार, उसके बाद सब। तो उस टाइम डीएफ मिलती है। तो जो जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, वो हैप्पी क्यों रहते हैं? उन्हीं की मेंटेलिटी के लोग भगवान दे देते हैं कि ताकि वो घिरे रहें बदमाशों के बीच में। बाद में आती है डीएफ, डिवाइन सोल। जब वो आती है, उनसे टकराते हैं, तो एक होता है ना, राक्षस और भगवान का युद्ध छिड़ जाता है। तो भगवान अनअवेकन है ना? डिवाइन फेमिनाइन क्या है? अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन से टकराते हैं। और यहाँ पे तो वही डिवाइन अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन हर किसी से जीतती आई है, मगर वहाँ पे युद्ध अपने ही अदर हाफ, अपने ही पति के साथ। आप दोनों कॉस्मिक कपल हैं, ट्विन कपल हैं, तो अपने ही पति से युद्ध होता है। तो वो बार बार अपने आप को सरेंडर करती जाती है, इसलिए कि सोल नहीं मानता है जीतने के लिए। सोल बार बार कहता है हार जाते हैं, कोई बुराई नहीं है हारने में। तो वो सोल के कहने पे हर बार डीएम को गलत भी होता है तो सही कह के पीछे हट जाती है। तो उसका वो होता है ना, फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। उन्हें लगता है मैं तो सही हूँ, फेमिनाइन भी हार गई मेरे से, तो उसका वो मिसयूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब उन्हें, बहुत से लोगों के पार्टनर को एहसास हो रहा है कि वो गलत संगत में है, उससे वो निकलना चाहते हैं। इसलिए कि अब वो दिन-रात आप ही के ख़्यालों में खोए रहते हैं और पास्ट की गलतियों पे पछतावा होता है उन्हें। किसी ने मुझसे पूछा है, अनअवेकन्ड डिवाइन मास्कुलाइन पब्लिक प्लेस पे मिलने के लिए बुलाए तो जाना चाहिए? बिल्कुल जाइए, मगर वो अप्रोच इंटीमेट होने के लिए ही करेंगे। उनका टारगेट आपके साथ घर बसाना नहीं है, उनका टारगेट है आपका बॉडी। रियलिटी ये है। तो जाइए मिलने के लिए, मगर ध्यान रखिएगा ये चीज़। किसी ने मुझसे पूछा है, मिरर के सामने कपड़े बदलने का क्या फ़ायदा होता है मिरर एक्सरसाइज में? देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी, अभी जैसे मैंने बोला कि डीएम सिर्फ और सिर्फ
वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही इसलिए है कि इंटीमेट हो सके। उन मैरिड है तो उनकी बीवी उनकी भूख नहीं मिटा सकती है ना। वो घर में गाय बने रहते हैं और बाहर 10 जगह मुंह मारते हैं, यही रियलिटी है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप ड्रेस चेंज, वो आप फिजिकल हुए हो या ना हुए हो, आपको ड्रेस मिरर के सामने चेंज इसलिए करना है। इस जर्नी में कामदेव का बड़ा हाथ है और ये सोल का कनेक्शन है, बॉडी का नहीं है। आप लाखों किलोमीटर दूर रहकर भी अपने डीएम को अट्रैक्ट कर सकते हो मिरर के थ्रू। वो किससे अट्रैक्टेड है? उनको तो बॉडी ही चाहिए होती है ना, बॉडी ही चाहिए होती है। तो वो फेस टू फेस मिले या मिरर में मिले, वो अट्रैक्टेड रहेंगे ही आपसे। तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि मिरर के सामने ड्रेस चेंज करो, जिससे जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो और आप दोनों और 7 चक्र एक्टिवेट करते हो, तो आप दोनों का माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट मर्ज हो जाता है। तो वो आपके राइट हैंड आँख से देखने लग जाते हैं, आपके कान से सुनने लग जाते हैं। जब आप ड्रेस चेंज करोगे, आप न्यूड रहोगे, तो वो आपको देखते हैं और जितनी बार वो देखेंगे वो आहें भरते हैं, आपको आई लव यू बोलते हैं, मगर वो उस टाइम तक वो अवेकन हो जाते हैं। तो उस टाइम वो गंदी नज़र से आपको नहीं देखते हैं, जो पहले देखते थे। इसलिए कि आपने 7 चक्र एक्टिवेट कर लिया, मिरर एक्सरसाइज कर लिया, आप अवेकन हो गए, डिवाइन फेमिनाइन बन गए। तभी तो आपका सोल मर्ज हुआ अपने डीएम से, और जब आपका सोल मर्ज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइन बन जाते हैं। बस उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। आपके साथ सोल मर्ज होते ही डिवाइन लव शुरू हो जाता है उनका। जब वो आपको मिरर में देखते हैं, जब वो दिल से आई लव यू बोलते हैं, उनकी सोल आपको आई लव यू बोलती है। वो बाहर का 3D का इंसान आपको आई लव यू नहीं बोलते, उनकी सोल आपको आई लव यू बोलती है। वो स्पिरिचुअल लव होता है, उसमें गंदगी नहीं ढूंढना है। ये फ्राइडे को पूछा था और आज है क्या? हम्म, आज क्या है? आज वेडनेसडे है। बहुत दिन हो गए पूछा है। और किसी ने पूछा है डीएम शादी के बाद डीएफ को भूल जाते हैं क्या? डीएफ की एनर्जी पिक करते हैं या नहीं? देखिए, डीएम और डीएफ कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं सकते। हाँ, भगवान उनको कुछ टाइम के लिए शादी के बाद अपनी उनकी वाइफ के साथ बिजी कर देती है, जिससे आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाए। क्यों? वो इग्नोर करते हैं, तभी तो आप अवेकन होती हैं। अगर वो आपको याद ही करते रहें, प्यार में डूबे ही रहें, तो आपका तो डार्क नाइट ऑफ द सोल आएगा ही नहीं। तो इस वजह से उस टाइम आपका प्यार उनके दिमाग से थोड़े टाइम के लिए वैनिश कर देती है। और जब आप अपनी जर्नी पे फोकस कर लेते हो, उनको फिर याद दिला देती है, साथ में उनकी वाइफ को डेंजरस भेज देती है, जो डोमिनेटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। बस उसके बाद उनकी ज़िंदगी जहन्नुम शुरू हो जाती है और हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा वो आपको मिस करते हैं। तभी तो आपकी आँखों में से आँसू बहते हैं। अगर वो मिस ही नहीं करेंगे तो आपके आँसू कैसे बहेंगे? बाप रे! ये सैटरडे को पूछा था ये। वोकल कॉर्ड में किसी ने मुझसे पूछा, वोकल कॉर्ड में इचिंग होता है। तो ये नॉर्मल है। आपके डिवाइन मास्कुलाइन जब जब आपको याद करेंगे, बात करना चाहेंगे, तो आपके गले में खराश होगी। बात करते करते आप अटक जाओगे, कम्युनिकेशन लैक होगा। सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, उसी टाइम अटक जाएगी आपकी आवाज़। ठीक है, ये नॉर्मल है। स्वेलिंग, इचीनेस, जब आपके ट्विन आपको याद करते हैं तो आपके शरीर में खुजली मचती है। स्वेलिंग होना, ये सब बॉडी में चेंजेस। आपके चक्रा एक दिन में एक्टिवेट नहीं होते, थोड़े थोड़े करके हील होते हैं। जैसे जैसे हील होते जाएंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस आते जाएंगे। जब जब फुल मून, हाफ मून, जब जब ये ट्रांजिशन पॉइंट आएगा, उस टाइम आपके बॉडी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये होल जर्नी में आखिरी तक आपको ये फील होगा। ऐसी ऐसी बॉडी में चेंजेस आपको जर्नी के आखिरी तक मिलेगा। किसी ने पूछा ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन में थ्रोट पेन होता है? तो बिल्कुल। थ्रोट पेन कब होगा? जब जब आपके गले में, थ्रोट में प्रॉब्लम होगी, तो समझ लेना कि आपके इनफैक्ट थ्रोट में अगर कट लग जाए, आपके डिवाइन मास्कुलाइन गुस्से में है और आपको गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप हमेशा चेसिंग एनर्जी में रहो। जब आप बैलेंस हो जाते हो, उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो अंदर ही अंदर कूटते रहते हैं, आपको गाली देते हैं।
ठीक है, तो थ्रोट पेन, गले में अगर खराश हो तो समझ लेना बात करना चाहते हैं। किसी ने बोला है मेरे ट्विन से मेरा 7 साल का एज गैप है। इस एज गैप में ट्विन फ्लेम का एज गैप 2 साल से लेकर 40 साल तक हो सकता है। फेमिनाइन उनसे 40 साल तक की बड़ी हो सकती है। यहाँ पे बॉडी का एज मत देखिए, दोनों का सोल एक ही है। सोल की एज देखिए, चाहे आप किसी भी एज में हो, आपके ट्विन अगर 20 साल के हैं और आप 65 साल के हैं, ठीक है ना, आप दोनों की वाइब्रेशन एक होगी, एनर्जेटिक होंगे। वो 20 साल की एनर्जी वो 65 की लेडी लेके घूम रही है, ऐसा होता है। और सबसे मेन, आप अपने डीएम से चाहे जितने भी बड़े हो, यंग ही लुक रहेगा आपका। भगवान ने जर्नी ऐसी ही बनाई है। लिखा है अगर ट्विन फ्लेम है तो अपनी वाइफ को क्यों प्यार करता है, फिर तो हम दोनों में प्यार होना चाहिए। आप दोनों में प्यार होगा, पहले अवेकन तो हो। अभी तो आपको मतलब आप मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हो, आप चाहते हो वो सब कुछ छोड़े और आपके साथ सेटल हो जाए। तो भाई ये मोह माया आप छोड़िए, एक्सपेक्टेशन छोड़िए, अनकंडीशनल लव में आइए। ठीक है ना। अभी क्या है, आप सोच रहे हो वो अपनी पत्नी को छोड़े, तब आप अपने पति को छोड़ोगी। एक सेफ जोन में रहकर आप गेम खेलना चाहती हो, तो सबसे पहले आप अपने पति को छोड़िए। अगर जॉब करती है तो वेरी गुड, अगर जॉब नहीं करती तो अपने पैरों पे खड़े होइए, कमाइए, अपना खर्चा भरण पोषण खुद उठाइए। उसके बाद एक्सपेक्ट कीजिएगा कि डीएम अपनी वाइफ को डिवोर्स देंगे और आपसे शादी करेंगे। अगर आप सोच रहे हो आपका बोझा ढोने के लिए डीएम है, तो वो कभी भी आपका बोझा नहीं ढोते। वो आपके जब को डिपेंडेंट हो जाते हो वो अपना कंधा हटा लेते हैं आपसे। तो उनको उनके साथ ज़िंदगी बितानी है तो अपना खर्चा खुद उठाना सीखिए। ठीक है ना। ये सोचना बंद करिए कि अपने पति को तभी छोड़ूंगी जब वो मुझे कमिटमेंट दे देंगे। पहले पति छोड़ना होता है इस जर्नी में, डीएफ को पहले पति छोड़ना होता है। और फेमिनाइन एनर्जी को, डीएफ नहीं, फेमिनाइन एनर्जी को, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, उनको अपना पति या पत्नी पहले छोड़ना पड़ता है। आपके मस्कुलाइन आपको मिरर करते हैं, फिर उनको चुटकी बजते ही उनकी डिवोर्स हो जाता है। ठीक है ना। किसी भी रिलीजन के हो वो डिवोर्स होता ही है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रेंथ आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में हार नहीं मानना चाहते, बहुत से लोग ऐसे हैं। और एडिक्शन है, बाप रे, ये डेविल का कार्ड बार बार आ रहा है, मुझे दिख रहा है कोई कोई ऐसा है, या तो आपको मुझे ये दिख रहा है, या तो आपके कोई पार्टनर होंगे जो आपको इंटीमेसी के लिए अप्रोच करेंगे, एब्यूज़ करेंगे, असॉल्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं चीटिंग कर सकते हैं, पैसे उधार ले सकते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाओ ये सब देखकर। और कुछ लोग ऐसे हैं आपका एडिक्शन है, अब आपको खोना नहीं चाहते, खोने से डर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप एम्ब्रेस की जगह ले चुके हो, दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो, दुनिया बन गए हो, साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की पावर यूज़ कर रहे हैं। आपको हर कीमत पे कुछ खोकर पाना पड़े तो रेडी है। आप सोसाइटी फियर से निकलेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे क्यों, आप बहुत दे चुके हो, ये समझ में आ गया है उन्हें। अब वो इस रिलेशनशिप में जान डालना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। आपका दिल तोड़ा है इसलिए काफ़ी दुखी हैं, इमोशनल हो रहे हैं और साथ में चाह रहे हैं कम्युनिकेशन, एक्शन लेना चाहते हैं। अपनी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे छोड़कर आएंगे। अब जिन लोगों के कहने पर आपको धोखा दिया उनको छोड़कर आएंगे। चारों तरफ से खुशियाँ बरसेंगी, क्यों, आपके लिए इनसिक्योर है, आप पॉसेसिव हो रहे हैं, आपको खोने से डरते हैं। शादी करेंगे और न्याय देते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे आप 40 साल के बड़े हो उनसे, चाहे आप 10 बच्चों की माँ हो या 10 बच्चों के पिता हो, शादी आप ही से करनी है। क्यों, आपसे सच्चा प्यार हो गया है ना। ये 3D लाइफ आप जो भी जी रहे हो उनसे वो कोई मतलब नहीं, अब वो अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल लव में आ चुके हैं। और आपको जो दर्द दिया है उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है आपको क्या क्या तकलीफ दी है उन्होंने। अब अपनी रानी के पास वापस आना चाहते हैं। क्यों,
आप जितना प्यार उन्होंने उनको किसी ने नहीं दिया और ना ही किसी ने किया। आप चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना और अपनी फीलिंग्स बताना लौट कर। रिटर्न आ रहे हैं आपके पार्टनर बहुत से लोगों के लिए। उनके पार्टनर एक्स वापस आ रहे हैं, क्यों? स्पिरिचुअल हो चुके हैं और पास रिफ्यूज़ किया, उसके लिए पछता रहे हैं आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप जैसा मासूम कोई नहीं है उनकी नज़रों में। अब डिवाइन की गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। देखते हैं अब डिवाइन की क्या गाइडेंस है। पेशेंस, पेशेंस रखिए। हर अच्छी चीज़ आपको मेहनत से मिलती है। फेमिनाइन क्या होती है, इसलिए कि इस जर्नी से लेना देना नहीं होता है और ना ही जानना चाहती है। बहुत से लोग मेरे से रीडिंग कराते हैं, वो सारे 7 साल की जर्नी में आखिरी में क्या होगा, उनकी डीएम के वाइफ के साथ क्या होगा, उसके बच्चे के साथ क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा पति कैसे सेटल होंगे, उनका बिजनेस कैसा चलेगा। मतलब जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अरे प्रेजेंट, आप अगर इस प्रेजेंट से निकलोगे तभी तो वो भविष्य आएगा। तो वो भविष्य अभी जान के क्या करोगे जो भविष्य आने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, पेशेंस। हर चीज का एक वक्त होता है, समय होता है, समय निर्धारित होती है। उस समय का आप वेट कीजिए। समय आने से आपको एक एक बात की जानकारी वाईफाई के थ्रू मिल जाती है। आप इतने इंट्यूटिव हो जाते हो, आप वाईफाई की तरह आपका क्राउन चक्रा काम करने लग जाता है। हर मैसेज आपको घर में डाउनलोड होता है। मगर उस पोजीशन पे आप पहुंचो तो कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो सको। जब आप डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो, आप अपनी जर्नी में फोकस करते हो, तो डिवाइन खुद आपको सर्विस देने के लिए आपको खड़ी रहती है। ये सबसे आश्चर्यचकित वाली जर्नी है जिसमें भगवान आपको खुद सर्विस देते हैं। आप जो भी देवी देवता को मानते हो, हिंदू में तो 1000 भगवान हैं। आप किसी एक को इष्ट देव बनाइए और उनके शरण में चले जाइए, चाहे वो माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, जो भी, बजरंग बली, जिसको भी आप मानते हैं। जैसे मैं राधा कृष्ण जी को मानती हूँ। मतलब मेरे क्वेश्चन पूछते ही आंसर डिलीवर हो जाता है। तो भाई आप डिवोशन नहीं लाएंगे तो भगवान आपको सर्विस कैसे देंगे? अगर हमेशा आप क्वेश्चन मार्क रहेगा कि मैं इंट्यूशन से मुझे मैसेज मिल रहा है, मगर आप फॉलो नहीं कर रहे। चलो जर्नी के शुरू शुरू में हम फॉलो नहीं करते, इसलिए कि उस टाइम हम सोल की बात सुनते हैं। मगर धक्का खा के जब हमें इंट्यूशन फिर भी गाइड करती है, इसलिए कि इंट्यूशन गाइड करना बंद नहीं करती है। वो एक पावर मिला हुआ है आपको, तो वो पावर का यूज कीजिए। तब भी इंट्यूशन गाइड करती है, मगर क्वेश्चन मार्क होता है डीएफ के, है ना? तो अपनी पेशेंस लाइए। हर चीज का एक वक्त होता है, वो वक्त दीजिए। चुटकी में हर काम नहीं होता है। भविष्य तभी आएगा जब आप अपने प्रेजेंट सुधारेंगे। अगर आप सारा दिन बैठ के यही सोचते रहेंगे कि डीएफ का डिवोर्स कब होगा, डीएम का डिवोर्स कब होगा, वो अपनी ज़रा देखना तो वो अपनी वाइफ के साथ खुश है या नहीं, या देखिए ज़रा इंटीमेट होते हैं या नहीं। इसलिए कि मेरे से तो झूठ बोलकर ही दोस्ती की थी। तो भाई ये जर्नी ही झूठ बोलकर शुरू होती है। ये जर्नी का पार्ट है। डीएम झूठ बोलते हैं और डीएफ सच बोलती है। आपकी कमी उनकी खूबी। आप सच बोलते हो तभी तो वो झूठ बोलते हैं। तो उनको सच बोलना आप ही को सिखाना है। आपके जैसा बनाना है तभी तो शादी होगी, वरना आप टॉम एंड जेरी और कुत्ते बिल्ली की तरह मर काट दोगे दोनों को, दोनों एक दूसरे को, एक छत के नीचे पहले रह गए तो इसलिए थर्ड पार्टी का इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? एक थर्ड पार्टी ही है, उनके गले में पट्टा और नाक में रस्सी बांध कर उनसे काम निकलवा लेती है और वो गुलाम की तरह थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहते हैं। मगर डीएफ के साथ एकदम उल्टा करते हैं वो। डीएफ सीधी सादी भोली भाली होती है। यहाँ पे सोल की बात आ जाती है, बार बार एक ही बात कहती हूँ। डीएफ किसी से नहीं डरती, मगर वहां पे जब डीएम से मिलती है वो डाउन हो जाती है, उनकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती, डीएम उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो आप सोचो, ऐसे इंसान के साथ अगर आप लाइफ टाइम गुजार दिए, आपको तो सुसाइड करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपका जब फर्स्ट टाइम सोल मर्ज होगा तो आपके डीएम की सोल जब आपके साथ आके रहने लग जाती है, वो भी डो मतलब आप हो शेर
और एक बब्बर शेर आकर आपके घर में ठहरने लगे, वो आते साथ आपकी घर की सफाइयाँ करने लग जाता है, ये आदत सुधारो, वो करना नहीं है, ये नहीं करना, मूवी नहीं जाना। अगर आप मैरिड हो तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए कि वो कंट्रोल करते हैं। और अगर आप अनमैरिड हो तब भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर देते हैं सोल मर्ज के बाद। मतलब उनकी सोल ही आकर तबाही मचा देती है आपके शरीर के अंदर। तो उस इंसान को सुधार कर अपनाना है। तो वो सुधारेगा कौन? ये सारी क्षमता डिवाइन फेमिनाइन को दी हुई है। अब ये शिकायत करनी है तो भगवान से करो, डीएम को क्यों करना है? इसलिए कि डीएम तो एक खुद साधारण इंसान है आप ही की तरह, वो भी नहीं जानते इस जर्नी के बारे में, ब्लैंक है। तो उस इंसान को कोसने से क्या होगा? तो कोसिए, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उस देवी देवता के पास जाइए और कोसते रहिए, ठीक है? ये काम करिए। इसलिए कि डीएम भी आप ही की तरह ब्लैंक होते हैं, वो भी मासूम होते हैं, मगर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल आपके विपरीत होता है, तो उनको गाली देना बंद कर दीजिए। तो ये है। अच्छा, फायर एलिमेंट्स एरिस लियो सेजिटेरियस, वाटर एलिमेंट्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, ये है सॉरी, और अर्थ एलिमेंट्स कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और एयर एलिमेंट्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।